अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। समझदार आदमी तलाक कैसे देता है। आज मैं आपको एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। हमारे एक मिलने वाले हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, और ये वाक़या सुनाने का मकसद आपको अवेयर करना है, आपको जागरूक करना है, आपको इल्म हासिल हो और जहालत से आप निकलो। ये मेरा मकसद है वाक़या सुनाने का। देखो, जाहिल आदमी तलाक कैसे देता है, वो एक ही बार में दसियों बार तलाक दे देगा। फिर जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सर पकड़ के बैठेगा, हाय मैंने ये किया। अब परेशान होता फिरता है कि भैया क्या हो गया, तलाक हो गई, अब क्या करूं क्या ना करूं, परेशान होता फिरता है। और अगर आपको इल्म होगा तो आप परेशान कभी नहीं रहोगे। समझदार आदमी तलाक कैसे देता है, वो उनका वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे वो फॉलोअर हैं, उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी होगी कि वो एक वाक़या मैंने आप लोगों को सुनाया था कि एक आदमी इज़राइल की क़ैद में चला गया और उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। बीवी ने, चूँकि बीवी को अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी, तो वो इस इंतज़ार में रही कि जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाएगा कि मेरा शौहर अब इस दुनिया में नहीं है, तब तक मैं दूसरा निकाह नहीं करूँगी। आखिरी वक्त तक मैं अपने शौहर का इंतज़ार करूँगी वापस आने का, क़ैद से। शौहर ने तलाक इसलिए दे दी क्योंकि उसको अब ये पता था कि मेरी ज़िंदगी तो अब जेल में सड़नी है, शायद 20 साल लग जाएं, 30 साल लग जाएं, जितने भी साल लग जाएं। तो उसने तलाक इसलिए दे दी ताकि मेरी बीवी कहीं और दूसरी जगह निकाह कर ले। लेकिन बीवी मोहब्बत रखती थी, उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारा आखिरी वक्त तक इंतज़ार देखूंगी, चाहे कुछ हो जाए। तो कई साल के बाद, मेरे ख्याल में 10-15 साल के बाद, ये शख्स जेल से रिहा हुआ और इसने अपनी बीवी से दोबारा निकाह किया। तो ये वाक़या मैंने इसलिए सुनाया था कि देखो, मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत ऐसी होना चाहिए, ऐसी मोहब्बत दिलो जान से कि शौहर तलाक भी दे रहा है तो इसलिए नहीं दे रहा है छोड़ने के मकसद से, बल्कि इसलिए दे रहा है ताकि मेरी बीवी जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरे जेल जाने के बाद इसकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाए। बीवी दूसरा निकाह इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि वो अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती है कि वो उसका आखिरी वक्त तक इंतज़ार देख रही है। अब लोगों ने कमेंट किए हुए थे उस पर कि मुफ्ती साहब, तलाक जब इसने दे दी थी तो इसने दोबारा निकाह कैसे कर लिया, क्योंकि हमने तो सुना है कि बग़ैर वो जो कंडीशंस होती हैं उसको लागू किए बग़ैर दोबारा निकाह नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। तो मैंने उस पर लोगों को समझाया था कि देखो, समझदार आदमी जो है ना, वो एक ही तलाक देता है, 3 तलाक नहीं देता। समझदार आदमी 1 तलाक देगा बस। अब वो वीडियो हमारे फॉलोअर ने देखा और उनकी बीवी से तू मैं हुई, अनबन हुई। उन्होंने अपनी बीवी को कहा गुस्से में आके, मैं तुझे तलाक देता हूँ, बस 1 तलाक। अब जब तलाक दे दी, बीवी अपने घर चली गई गुस्से में आके, और सारा तामझाम फैल गया। घर के लोग बैठे तो वो मेरे पास आए, कहने लगे क्या करना है। मैंने कहा ठीक है, आप वापस ले सकते हैं, कोई मसला नहीं, आपने एक ही तो तलाक दी है। कह रहे हैं कि बीवी को जो है ना अक्ल आ गई है, बीवी राज़ी है इस बात पर कि वो जो भी गलत काम किया करती थी, जो वो ज़िद और हठधर्मी किया करती थी, उसके घर वालों ने उसे समझाया, वो एग्री हैं कि हाँ भाई, आपकी शर्तों पर ही ये बच्ची हमारी रहेगी। मैंने ठीक है, आप रुजू कर सकते हैं। कहने लगे कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, ना दोबारा निकाह करने की ज़रूरत, ना कुछ और करने की ज़रूरत, बस आप उसको घर पे ले आए, हो गई वो आपकी बीवी दोबारा। हाँ, अब आपको अपनी ज़िंदगी में 2 तलाक़ों का इख्तियार होगा बस। और मैंने कहा भाई साहब, आपने समझदार आदमी वाली तलाक दी है, यानी समझदार आदमी जो होता है ना, वो एक ही तलाक देता है। तो कहने लगे मुफ्ती साहब, मैंने आप ही की वीडियो देखी थी, आपकी वीडियो देखने के बाद मैंने सोच रखा था कि मैं चाहे जितने गुस्से में हूं, तलाक एक ही दूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छा, ऐसे ही तलाक देना भी चाहिए। आप कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, आप तलाक एक ही दो। भूल जाओ 3 तलाक़ें, आप एक ही तलाक दो। गुस्से में आप चाहे जितने हो, लेकिन एक ही तलाक दो। 1 तलाक आप दे दोगे, और इसको कहा जाता है तलाक़ अहसन, यानी तलाक देने का खूबसूरत तरीका। अगर आपकी बीवी से लड़ाई होती रहती है, आप तलाक देने का मूड बना रहे हो, एक ही तलाक दो। 1 तलाक दे दोगे तो इद्दत के अंदर अंदर आप रुजू कर सकते हो। यानी रुजू कैसे कर सकते हो, आपने कहा चलो यार ठीक है, जो हुआ वो हुआ, आइंदा ये गलती मत करना, तो मैं आइंदा ख्याल नहीं करूँगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है। बीवी ने सॉरी बोल दिया, आपने उसको गले लगा लिया, या आपने उसका हाथ थाम लिया, कहा चलो कोई बात नहीं, जाने दो। तो ये रुजू करना होता है। या आप ज़बान से रुजू कर सकते हैं कि भाई मैंने जो 1 तलाक दी थी, मैं रुजू करता हूँ, वापस अपने निकाह में वापस तो मैं अपनी बीवी बना लेता हूँ। तो ये रुजू करना कहलाता है। आपने अपनी बीवी को रुजू कर लिया, वो आपकी बीवी हो गई। लेकिन अगर इद्दत गुजर गई,
तब भी आपका फ़ायदा है। मिसाल के तौर पे आपने अपनी बीवी को एक तलाक दी, तो एक तलाक देने में आपका फ़ायदा यह है कि इद्दत गुजरने के बाद आप निकाह कर सकते हो और इद्दत के अंदर अंदर आप उसको वापस रुजू कर सकते हो अपनी तलाक से। ये फ़ायदा है। 3 तलाक ऐसी ख़तरनाक तलाक है और इसको शरीयत में पसंद भी नहीं किया गया है। ये तो ऐसी तलाक है कि आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक आदमी अपनी बीवी को 3 तलाक देता है तो वो सब कुछ बर्बाद कर बैठता है, ऑप्शन ही नहीं बाकी छोड़ता। वो ना दोबारा निकाह कर सकता, ना इद्दत में वो रुजू कर सकता। अब वो उसकी बीवी किसी भी सूरत में बनी नहीं सकती है। फिर तो अलग सूरत है जिस पर गैर मुस्लिम बवंडर मचाते हैं और जिसको हलाला कहा जाता है, जिसकी शरीयत में इजाज़त ही नहीं है, वो एक अलग बवंडर है जिसको मैं यहाँ जिक्र नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, समझदार शख्स बनिए। आपकी बीवी से अनबन रहती है, दिमाग में बिठा लीजिए कि एक ही तलाक देनी है, 3 तलाक कोई नहीं होती, एक तलाक देनी है मुझे, बस बोलना है भाई तुझे तलाक है, जा, बस काम ख़त्म। एक तलाक देने का फ़ायदा क्या होगा कि मान लीजिए आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है या दोबारा फिर निभाने की बातें होने लगती हैं, तो आप इद्दत के अंदर रुजू कर सकते हैं। और मान लीजिए वो अपने घर चली गई, आपका झगड़ा नहीं सॉर्ट आउट हो पा रहा है, 1 महीना 2 महीना इद्दत गुजर गई उसकी, इद्दत गुजरने के बाद वो आपके निकाह से निकल गई, यानी अब वो आपकी बीवी नहीं रही। वो चाहे तो कहीं और भी निकाह कर सकती है, चाहे तो आपसे भी निकाह कर सकती है। अब इद्दत गुजर गई, तब आपको लगा, उसको भी लगा कि यार ये तो गलत हुआ, मेरा शौहर था जैसा था, आपको भी लगा यार मेरी बीवी थी जैसी थी। होता है ना कि ये तो बड़ा मसला हो गया है, मेरी बीवी जैसी थी, बहरहाल मेरी बीवी थी, बीवी को लग रहा है मेरा शौहर था जैसा था मेरा था। अब इद्दत गुजर गई तो दोबारा निकाह हो सकता है, नए मेहर के साथ दोबारा निकाह होगा, दोबारा आप उसको अपने निकाह में ले सकते हो। 3 तलाक की सूरत में तो सारी चीज़ें ही ख़त्म हो जाती हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, समझदार बनिए, इल्म वाले बनिए। सहाबा इकराम 3 तलाक नहीं दिया करते थे। एक तलाक अपने माइंड में बिठा लो। और अब तो इंडिया में 3 तलाक बैन भी है, कानूनी एतबार से भी आप फंस जाओगे। इसीलिए एक तलाक अपने माइंड में बिठा लो। ये मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ, इतना फोर्स कर करके, इतना आपको बार बार रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे केसेस अभी भी आ रहे हैं कि 3 तलाक दे दी, अब क्या करें। तो भैया अब तुमने दिए, तुम जानो, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। बिठा लो अपने माइंड में कि एक तलाक देनी है। अगर कभी गुस्सा आएगा, कुछ होगा, कुछ अनबन होगी, तलाक देने का मूड भी बन रहा है, तो एक तलाक दे दो बस। अब ठीक है, 3 महीने तक आपकी बीवी भी आज़ाद, आप भी आज़ाद, सोचने का मौका मिलेगा, आपस में गौर व फिक्र करने का मौका मिलेगा। वापस आना चाह रहे हो, आप मियाँ बीवी बन सकते हो। इद्दत मुकम्मल हो गई, दोबारा निकाह करके मियाँ बीवी बन सकते हो। इसीलिए एक तलाक दो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दे दो। चलो कि मैंने तुझे तलाक दे दी, काम ख़त्म, बस। 3 तो भूल जाओ, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो उन भाई साहब ने एक ही तलाक दी, नो टेंशन, बीवी अपने घर चली गई, अब खूब तू मैं हो रही है, फ़ोन पे बोल रहे हैं मैंने तुझे तलाक दे दी, काम ख़त्म, बस। अब मैं तुझे नहीं रखूँगा। अब घर वाले कह रहे हैं भाई रखो, क्या बात हो गई, घर के बड़े बैठ रहे हैं, बातचीत हो रही है। तो एक तलाक दिए बंदा घबरा ही नहीं रहा है कि ठीक है, बीवी अगर सरेंडर हो जाती है, अपने गलत कामों को छोड़ देती है, रख लूँगा मैं, उसे घबराने की, डरने की ज़रूरत ही नहीं, किसी मौलाना के पास जाने की उसको ज़रूरत नहीं। उसने तो एक ही तलाक दी है, बस मेरे पास आ गए फिर भी दिल की तसल्ली के लिए कि एक तलाक दी है मैंने, क्या करूँगा, कोई बात नहीं, आप बीवी बना सकते हो। बीवी अभी तो वो आपकी, इद्दत गुजरने के बाद वो आपकी बीवी ख़त्म हो जाएगी, फिर नया निकाह करना पड़ेगा। अभी तो बीवी है वो आपकी, आपसे ही जुड़ी हुई है। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।